गाइज, अपसेट का मीनिंग क्या होता है? आप कहेंगे यार ये कैसा सवाल है। अपसेट तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है ना? और अगर उसका मीनिंग गूगल पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है टू मेक समबडी वरी और फील अनहैप्पी। और दूसरा मीनिंग आता है टू मेक समथिंग गो रॉन्ग। तो यस गाइज, आज जो वर्ल्ड कप का मैच था, 13वां मैच जो इस वर्ल्ड कप का था, उसमें आज कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया 69 रन से। सो पहली वाली लाइन एप्लीकेबल होती है, टू मेक समबडी वरी और फील अनहैप्पी। आई एम श्योर इंग्लैंड फैंस एंड टीम आर अनहैप्पी एंड रेस्ट ऑफ द टीम्स आर वरिंग अ बिट बिकॉज अब उन्हें अफगानिस्तान को फेस करना पड़ेगा जो उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है। एंड सेकेंड जो पॉइंट है, टू मेक समथिंग गो रॉन्ग, यस, एवरी वन वॉज बैंकिंग कि इंग्लैंड जीतेगा ये मैच, लेकिन उन्होंने अगेन, लाइक क्रिकेट में कहा नहीं जा सकता किस दिन क्या होगा, तो आज जो था उन्होंने वो कर दिखाया है। अगर मैं याद करने की कोशिश करूं, जैसा मैंने एक पॉइंटर्स बनाए थे कि इफ यू टॉक अबाउट अपसेट्स इन वर्ल्ड कप, सो कपल ऑफ थिंग्स, उसमें मेरे को याद आई कि 1983 का तो चलो हम सब ने पढ़ा, देखा तो हमने नहीं था वो, जिसमें इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हराया और एक बहुत बड़ा अपसेट किया। इंडियन टीम वॉज अंडरडॉग। एंड इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 1996 के वर्ल्ड कप में मुझे मैच याद आता है, कीनिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का। इसमें कीनिया ने भैया इतिहास रच दिया। 73 रन से उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया। एक बहुत बड़ा एक झटका था मैं कहूँगा। इसके बाद 1999 वर्ल्ड कप में मुझे वो मैच याद है, पाकिस्तान को हराया बांग्लादेश ने। एंड ओ माय गॉड, क्या रिएक्शन थे उस टाइम पे, मतलब अभी तो आज के अगर दौर में हो तो एक अलग रिएक्शन होगा, बट उस टाइम एक अलग उनकी राइवलरी है कि बांग्लादेश को छोटा भाई, पाकिस्तान को बड़ा भाई कहा जाता है, और उसमें हराना मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। और कोई ऐसे वैसे मार्जिन से नहीं हराया, 62 रन से हराया, तो बहुत बड़ी बात थी। एंड इसके बाद 2003 में अगेन केनिया ने श्रीलंका को हराया। तो आप देखिए, केनिया वॉज अ स्ट्रॉन्ग टीम एंड सैडली आज केनिया का आता पता नहीं है कि वो क्रिकेट में कहाँ है। तो मुझे यार ये कुछ पॉइंट लगते हैं आईसीसी के जो प्रॉब्लमेटिक है। खैर इस पर हम एक बार बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए 2003 में श्रीलंका को उन्होंने हराया, 53 रन से हराया, अगेन एक बड़े मार्जिन से उनको हराया। एंड फिर 2007 में यस, एक ब्रीदर चाहिए क्योंकि 2007 में इंडिया को हराया बांग्लादेश ने और वर्ल्ड कप से करा बाहर, और इसके बड़े गंदे रिएक्शंस आए थे उस टाइम पे, सारे प्लेयर्स की काफ़ी थू हुई थी। एंड फिर इसी में 2007 में आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराया। सो आई थिंक वो वर्ल्ड कप ही कुछ ऐसा था, और ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था। देन इन 2011 आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया। नाउ अगेन फॉर लॉट ऑफ पॉलिटिकल रीजंस ये विक्ट्री एक बहुत ही ज़बरदस्त हिस्टोरिकल विन थी। आयरलैंड का एक स्टेटमेंट था टू द वर्ल्ड क्रिकेट फर्टर्निटी दैट वी हैव अराइव्ड एंड वी आर बीटिंग स्ट्रॉन्ग साइड। सो ये बहुत ही बड़ा, ये एक्चुअली में बहुत बड़ा अपसेट डिफीट आप जो भी कहिए इसको। एंड टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं था, 328 रन्स का था। So again, a big upset. And then again Ireland in 2015. Now they beat West Indies. And ये ऐसा था जैसे केनिया ने किया अगेन, वो वाला। तो 25 बॉलें रहते हुए उन्होंने ये 304 रन का टारगेट चेस किया 7 विकेट के नुकसान पे। अगेन बिग अपसेट। एंड देन 2019 बांग्लादेश बीटिंग साउथ अफ्रीका। अगेन मतलब बांग्लादेश बीटिंग साउथ अफ्रीका इज़ अ बिग न्यूज़ इफ़ यू कंसिडर फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव। बहुत बड़ी बात थी, 21 रन के मार्जिन से उन्होंने ये जीता। एंड आई थिंक अब अफगानिस्तान आ चुका है, और आई थिंक इन सारे मैचेस में उनका, वो कहते हैं ना, स्वर्णिम अक्षरों से, गोल्डन वर्ड्स में उनका नाम लिखा जाएगा फॉर व्हाट दे हैव डन टुडे। इट्स अ मैसिव मैसिव थिंग। एंड आई रोट अ लाइन कि इट शुड डू वंडर्स फॉर अफगानिस्तानी क्रिकेट। एंड मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा हिंट दिया, अफगानिस्तान का वो हाल ना हो जो केनिया का हुआ, जो आयरलैंड का हुआ, कि वो इस बार तो वर्ल्ड कप में है ही नहीं, मतलब टीम्स में। आप ये सोचिए ना कि ऐसा क्यों है, ये सोचना पड़ेगा आईसीसी को। खैर ये बाद में बात करेंगे, आज फोकस रखते हैं सिर्फ और सिर्फ इस मैच में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के मैच में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, वो छोटे छोटे कौन से मोमेंट्स थे जिनको डॉट को ज्वाइन करते करते अफगानिस्तान ने ये हिस्ट्री जो है आज क्रिएट की। तो आज का मैच जो था वो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में होना था। एंड अफगानिस्तान
और इंग्लैंड जो है, अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से हार के आ रही थी, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज था। और इंग्लैंड जो है वो बांग्लादेश से जीत के आ रही थी, तो ये उनको थोड़ा एडवांटेज था। खैर बहरहाल टॉस जीत के जो है इंग्लैंड ने बैटिंग पे बुलाया अफगानिस्तान को, विच वॉज अ वेरी स्ट्रेंज डिसीजन फॉर मी पर्सनली, बिकॉज आई टेल यू वाई। इसी विकेट पे पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 428 रन्स बनाए थे। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ तो होगी ना दिमाग में कि यार ये कोटला का विकेट वो नहीं है जो ये अक्सर होता है, आप इस पे पहले बैटिंग करें। चलिए मैंने मान लिया कि ड्यू एक फैक्टर हो सकता है, बट अगेन वो तो आपकी बॉलिंग में ही शुरू के 10-15-20 ओवर में आपके बॉलर्स को हेल्प करेगा, बिकॉज प्रिडोमिनेंटली यू हैव अ पेस अटैक, है ना। आपके पास वोक्स हैं, आपके पास टॉपली हैं, आपके पास मार्क वुड है, तीनों ही ज़बरदस्त है और अपने दिन पे एक बार में ओपोजिशन को ख़त्म कर दें पहले ही 15 ओवर में, एक स्पेल के अंदर अंदर। सो ये बहुत ही क्योटिक डिसीजन जो है मुझे लगा, और ये कहीं ना कहीं वो पता नहीं मेंटालिटी भी क्या शो करता है, आई डोंट नो। सो मुझे ये लगा कि चलिए ठीक है, अब ले लिया डिसीजन तो कुछ सोच के लिया होगा। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं। तो पहले 10 ओवर की बात करें तो सेकंड ओवर में जो है गुरबाज ने एक पुल शॉट का छक्का मारा क्रिस वोक्स को, बड़ा ज़बरदस्त शॉट था। एंड फिर सेकंड ओवर में ही उन्होंने, इब्राहिम जो उनके पार्टनर थे, उन्होंने एक चौका मारा पॉइंट और कवर के बीच में, बहुत ज़बरदस्त चौका था। देन फोर्थ ओवर में लगातार 2 चौके मारे गुरबाज ने वोक्स को, ज़बरदस्त टाइमिंग थी इन दोनों चौकों की। अगेन ये दोनों शॉट्स जो थे पॉइंट और कवर के बीच में उन्होंने मारे, तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट मिला अफगानिस्तान को। टाइमिंग इन दोनों बैट्समैन ने ज़बरदस्त दिखाई। ये टाइमिंग मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पता चलता है कितने कंफर्टेबल हैं वो एज अ बैट्समैन इन द मिडल। एंड फिफ्थ ओवर में एक चौका मारा, इस बार इब्राहिम ने जो था वो मारा, फिर से ये पॉइंट और कवर के बीच में गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने लिखा कि वो इंग्लैंड की बॉलिंग लेंथ के बारे में कुछ बताता है, कि वो थोड़े ऑफ के बाहर उनको रूम दे रहे थे कि वो कंसिस्टेंटली बिटवीन पॉइंट एंड कवर के बीच में से ये चौका निकाल रहे थे। फिर सिक्स्थ ओवर में सैम करन आए बॉल डालने के लिए, और उनका स्वागत जो हुआ वो एक चौके से हुआ। एंड व्हाट अ कवर ड्राइव, मतलब अनबिलीवेबल टॉप क्लास ये शॉट था गुरबाज का। एंड ही वॉज जस्ट लाइक, आज लग रहा था कि बड़ा रन बड़ा स्कोर करने वाले फॉर्म में है। एंड फिर सेवन्थ ओवर में भी एक चौका मारा गुरबाज ने, अगेन बिटवीन पॉइंट एंड कवर, और इस बार मारा टॉपली को। तो लग रहा था आज तो ये एक फेवरेट स्पॉट बन गया है फॉर दी अफगानी बैट्समैन। आठवें ओवर में चौका मारा गुरबाज ने, मतलब स्टैंड एंड डिलीवर शॉट था थ्रू द कवर्स, एंड वाओ अगेन व्हाट अ शॉट, इम्पेकेबल टाइमिंग। फिर एक और चौका पड़ा उनको, इस बार उन्होंने मारा पुल का छक्का। तो अब देखिए, एक कवर ड्राइव और दूसरा पुल, मतलब बॉलर की लेंथ नहीं उसको समझ में आ रही कि वो कहाँ डाल रहा है, क्या डाल रहा है, और बहुत ही अथॉरिटी वाला शॉट था। 10 ओवर में अफगानिस्तान ने किए 17 रन पूरे, और फिर चौका मार के 33 बॉल्स में गुरबाज ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी। एंड फिर 11वें ओवर में एक छक्का मारा, मतलब लाइक वाओ व्हाट अ शॉट, इफ आई हैव टू जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। छोटा बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, मतलब दोनों पैरों में ऊपर जाके बाउंस को कवर करके एक स्लैश मारा ओवर थर्ड मैन छक्का। और मेरे मुंह में इसी टाइम पे वो आया कि भैया वर्ड, कि अगर सहवाग होते ना वो खुश होते कि यार वाह क्या शॉट मारा है तूने, यू नो, बिकॉज इट वाज हिज फेवरेट शॉट कि स्लैश करा है पॉइंट के ऊपर से, स्लिप्स के ऊपर से फॉर अ 6। डिफिकल्ट शॉट होता है ये वैसे। फिर 12वें ओवर में गुरबाज ने एक और छक्का मारा, इस बार उन्होंने अब्दुल रशीद को मारा डीप मिड विकेट के ऊपर से। मतलब गट्सी शॉट था, बिकॉज अब्दुल रशीद जो है काफ़ी टर्न कराते हैं बॉल को, ऐसा नहीं है कि उनकी बॉल उतनी टर्न नहीं होती, तो ये काफ़ी गट्सी शॉट था। फिर 16वें ओवर में जो है इब्राहिम आउट हुए। ही वॉज बेसिकली ट्राइंग टू हिट अगेंस्ट द स्पिन, अब्दुल रशीद की बॉल थी, बट उनको एलिवेशन नहीं मिला वो बॉल के नीचे से, एंड फिर मिड विकेट पे कॉट हुए। एंड ये पार्टनरशिप फाइनली फिर जो है टूटी, और अफगानिस्तान इस समय 114 रन बना चुका था एक विकेट के नुकसान पे। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं बटलर को उस टाइम पे समझ में आ गया होगा कि टॉस जीत के कोई ग्रेट डिसीजन नहीं लिया उन्होंने बॉलिंग करने का, नहीं तो अब तक तो कम से कम 2 या 3 विकेट निकाल देने चाहिए थे बाय इंग्लैंड स्टैंडर्ड। इब्राहिम आउट हुए 28 रन बनाकर 48 बॉल्स में। बहुत अच्छा सपोर्टिव रोल में कहूँगा उन्होंने गुरबाज को दिया। एंड जैसा कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि गुरबाज आज जो थे ना वो फ्री होके खेल रहे थे, वो बंधे बंधे नहीं थे जैसे वो इंडिया के खिलाफ थे, थोड़े डरे हुए बंधे हुए। बिकॉज मैंने उनको केकेआर में देखा है, अभी पिछले सीजन में कमाल की हिटिंग करी है उन्होंने, और ही इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन इंटरनेशनल सर्किट जो क्लीन हिटिंग करते हैं। यू नो, वो क्लीन हिटिंग बड़े कम लोगों के पास आती है कि मारिए तो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर रहमत जो है वो बैटिंग करने आए, रहमत शाह 18वें ओवर में वो भी आउट हो गए।
राशिद की बॉल पे डिफेंस करने गए थे, वो आगे पिच से बाहर निकले, बटलर ने बहुत अच्छा टेक लिया और उनको स्टंप करा, वो 3 ही रन बना पाए 8 बॉलों पे। नाउ अफगानिस्तान वाज 122 फॉर 2 विकेट्स। एंड फिर जो है हशमतुल्लाह जो है कैप्टन, वो आए एंड इनसाइड एज पे, मतलब वो कवर्स में खेलना चाह रहे थे, बॉल थोड़ी स्पिन हुई, इनसाइड एज लग के बॉल इधर मिड विकेट की तरफ गई और उन्होंने रन के लिए भाग गए। मुझे समझ में नहीं आया रन पे क्यों भागे, और उधर से गुरबाज ने स्प्रिंट मारा एंड डेविड विली थे जो कि सब्स्टिट्यूट फील्डर थे, और उन्होंने एक रॉकेट थ्रो जो है बटलर को मारा और बटलर ने स्टंप तोड़ दिए। गुरबाज ट्राइड हिज लेवल बेस्ट से भी लेवल बेस्ट और सुपरमैन वाली डाइव उन्होंने मारी, बट ही कुडंट रीच बिकॉज देयर वाज नो रन। पता नहीं क्यों भागे हशमतुल्लाह वहाँ पे, समझ नहीं आया, क्या ब्रेन फ्रीज हो गया उनका। और वो भी ऐसे सिचुएशन में जब आपका एक सामने इतना सेट बैट्समैन है, मेरे को तो लगता है कि यार गुरबाज को भागना ही नहीं चाहिए था, बट सेल्फलेस क्रिकेटर ही इज कि उन्होंने वो कोशिश भी की कि चलो ठीक है रन लेने की कोशिश करते हैं। बट एनीवे नाउ मतलब उन्होंने 80 रन बनाए 57 बॉलों में। व्हाट एन इनिंग्स अगेन आई एम सेइंग कि गुरबाज होल्ड्स द की फॉर अफगानिस्तान राइट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टॉप ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन हो जो तगड़ा होकर खेले, तो वो पारी आज उन्होंने खेली। अफगानिस्तान टॉटरिंग एट 122 फॉर 3। नाउ 24वें ओवर में एक छक्का मारा अजमत ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्रिस वोक्स को। वाह व्हाट अ शॉट, मतलब हिम्मत चाहिए, क्रिस वोक्स एक प्रीमियर फास्ट बॉलर। एंड फिर सेम ओवर में उन्होंने एक स्क्वायर ड्राइव मारी चौके के लिए वोक्स की बॉल पे, एंड अगेन सेम एरिया बिटवीन पॉइंट एंड कवर। तो 25वां ओवर आया और 25वें ओवर में अजमत जो है वो आउट हुए। लिविंगस्टोन की बॉल पे वो छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे एंड होल्ड आउट एट लॉन्ग ऑफ। ही मेड 19 आउट ऑफ 24 बॉल्स। अफगानिस्तान नाउ वाज 152 फॉर 4, मतलब लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। उसके बाद 26वां ओवर आया, चौका मारा इकरम ने, रूट बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त और बहुत अच्छा कट शॉट मारा उन्होंने उनको। फिर 28वें ओवर में इकरम ने एक पुल शॉट मारा रूट को छक्के के लिए, शॉर्ट बॉल थी एंड इट वाज बेसिकली आस्किंग टू बी हिट। 32वें ओवर में हशमतुल्लाह आउट हुए, बोल्ड हुए, रूट की बॉल पे एक अच्छी ऑफ स्पिन बॉल उन्होंने डाली, हशमतुल्लाह लाइन मिस कर गए एंड ऑफ स्टंप पे जाके बॉल लगी। अफगानिस्तान वाज नाउ एट 174 फॉर 5, 14 रन बनाए 36 बॉलों पे। और कहीं ना यहाँ पे थोड़ी इंडिया और पाकिस्तान की झलकी आ रही थी मेरे को कि जिस तरह पाकिस्तान लगातार कल अपनी विकेटें खो रहा था, तो ऐसा लगा कि अरे यार ये क्या अफगानिस्तान भी वही फॉलो कर रहा है क्या, मतलब ये हो क्या रहा है। खैर एनीवे फिर यहाँ से 32वां ओवर था, इस पे नबी ने जो है चौका मारा एंड स्वीप मारा रूट को चौके के लिए। मोहम्मद नबी वन ऑफ द वेरी प्लेयर्स जिनको मेरे को देखने में बड़ा मज़ा आता है, और स्पेशली इनको मैंने सनराइजर हैदराबाद में देखा था जहाँ पे बॉल भी डालते थे, बैटिंग भी करते थे। और ये कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको देख के लगता है एज अ क्रिकेटर कि ये ना फील्ड में जान लगाने आए हैं, चाहे बैटिंग मिले ना मिले, बॉलिंग मिले ना मिले, बट फील्डिंग कुछ भी मिलेगा मैं जान लगा दूंगा। ये बड़े ऑनेस्ट और मेरे को वैसे क्रिकेटर लगते हैं, तो इनका आना बहुत क्रूशियल था इस मोमेंट पे। एंड इसके बाद 35th ओवर में जो है बटलर ने यार इकरम की एक स्टंपिंग जो है वो मिस कर दी लिविंगस्टन की बॉल पे एंड मतलब वो बाहर निकले मारने के लिए, लाइन मिस कर गए, बटलर फंबल कर गए, उतने में इकरम अंदर आ गए एंड इट वाज अ मतलब बैड मिस स्पेशली बाय बटलर स्टैंडर्ड। एंड लिविंगस्टोन काफ़ी ज़बरदस्त बॉल डाल रहे थे, काफ़ी इकोनॉमिकली उन्होंने आज बॉल डाली, तो उनको तो ये मिलना चाहिए था प्राइज़। फिर 36वें ओवर में जो है नबी आउट हो गए, मार्क वुड ने अपनी रॉ पेस दिखाई। मे बी नबी जो है पुल के लिए जाना चाह रहे थे, जा नहीं पाए, उतने में बॉल आई गई, क्योंकि मार्क वुड के अगेंस्ट तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, 90+ क्लॉक करते हैं वो। और बहुत ही एक डॉली सा कैच मैं कहूँगा बैकवर्ड पॉइंट पे जो रूट को मिला एंड जो रूट ने कैच लिया बहुत अच्छा। एंड नबी ने 9 रन बनाए 15 बॉलों में। नाउ अफगानिस्तान वाज 190 फॉर 6। क्लियरली पार्टनरशिप नहीं बन रही थी। इसके बाद 36वां ओवर आया, इसमें राशिद खान बैटिंग करने आया, उन्होंने ज़बरदस्त एक चौका मारा कवर ड्राइव पे, मतलब ऐसा चौका कि कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन देख के गए कि अरे वाह क्या बात है राशिद। तो 39th ओवर था, इसमें इकरम ने एक लेट कट मारा टॉपली बॉलिंग करने आए थे, बहुत ज़बरदस्त थर्ड मैन को बीट करते हुए वो चौका उन्होंने मारा। फिर 41वां ओवर आया, इसमें एक और चौका मारा, इस बार इकरम ने कट शॉट मारा, अगेन थर्ड मैन को बीट हुआ, बट इस बार पिछली बार लेफ्ट साइड में था, इस बार राइट साइड में था, सो थोड़ा मूव ऑन मिला अफगानिस्तान को। फिर राशिद खान जो है वो स्टेप आउट करके अब्दुल रशीद को मारने जा रहे थे लेकिन मिस कर गए, आउट हुए।
और लॉन्ग ऑन पे एक अच्छा कैच लिया, बहुत ही ज़बरदस्त कैच जो रूट ने लिया, मैंने लिखा भी है सुपर ह्यूमन कैच। बिल्कुल भागते हुए अपने राइट में डाइव मारते हुए स्किड होते हुए गए, और ये नहीं हुआ कि उनकी एल्बो लगी ग्राउंड पे तो छटक गया वो कैच, ही हेल्ड ऑन टू दैट कैच, ब्यूटीफुल कैच इट वाज। एंड रूट जो है, मैंने उम्र चेक करी उनकी, वैसे तो क्रिकेटर हमेशा अपनी उम्र छुपाते हैं, कम से कम मेरे को लगता है रूट 2-3 साल अप ही होंगे, बट आप कह सकते हैं कि यार वो इंडियन नहीं है, वहाँ जो है एज वही रखते हैं, बट नन द लेस आई एम गिविंग बिकॉज आई नो क्रिकेटर्स इनसाइड आउट कैसे होते हैं। बट यहाँ पे उम्र जो उनकी 32 साल आई, लेकिन जो कैच उन्होंने लिया लगा कि 23 ईयर ओल्ड की तरह ये कैच लिया है। सो कूडोज टू हिम फॉर दिस ब्यूटीफुल कैच। राशिद खान में 23 आउट ऑफ 32। अगेन ये नंबर आप देख रहे हो, ये बड़े सिमिलर जो रूट के मैंने नंबर बताए उनके थे। अफगानिस्तान वॉज नाउ टॉटरिंग एट 233 फॉर 7। इसके बाद मुजीब आए हुए थे बैटिंग करने के लिए। 45वें ओवर में मुजीब ने चौका मारा सैम करन को फॉर 4, मतलब ज़बरदस्त पुल शॉट था। इसके बाद नेक्स्ट बॉल जो थी वो नो बॉल थी। इसके बाद जो अगली बॉल आई नो बॉल पे फ्री टू, उस पर छक्का मारा। सो अफगानिस्तान को अब थोड़ा सा जो है पुश ऑन मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा था। एंड 46th ओवर आया, इसमें मार्क वुड की बॉल उन्होंने शॉर्ट पिच मारी, काफ़ी सिमिलर टू व्हाट मोहम्मद नबी गॉट, बट लकीली फॉर इकरम उनके ग्लव्स पे लगी, पॉपअप हुई ऊपर और बटलर के भी ऊपर से चली गई। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर इंग्लैंड एंड वुड उन्हें विकेट नहीं मिला, और फॉर्चुनेटली फॉर इकरम की उन्हें 2 रन मिले और उन्होंने अपनी 50 पूरी करी। एंड ही इज जस्ट अ 23 ईयर ओल्ड गाय एंड ब्यूटीफुल, आई वुड से कि ऑनेस्ट क्रिकेटर्स हैं ये अफगानी क्रिकेटर्स। 50 बनाई सिर्फ 61 बॉल्स में ना, जो ये 50 है सेलिब्रेट किया उन्होंने छक्का मार के मिड विकेट के ऊपर से। फिर 47th ओवर आ चुका था, इसमें वो आउट हुए trying for another 6 and he hold out at long on. So Ikram got out on 58 from 66 balls. Afghanistan was now at 277 for 8, जो कि कहूँगा कि बहुत ब्रिलियंट रिकवरी थी। एंड इंग्लैंड की बॉलिंग यहाँ पे लैकडाइसिकल थी, एक ही वर्ड यहाँ पर कहा जाएगा। इसके बाद 48th ओवर में मुजीब आउट हुए। ही वॉज बेसिकली ट्राइंग टू हीव मार्क वुड, जो कि थोड़ा मुश्किल काम था, एंड ही वॉज कॉट एट पॉइंट बाय जो रूट। आज जो रूट का ये चौथा कैच था, तो बॉल आज क्लियरली कह सकते हैं उन्हें फॉलो कर रही थी, एंड ही डिड नॉट मिस एनी ऑफ दैट। 48th ओवर में जो है नवीन उल हक ने एक चौका मारा, स्लैश मारा, मार मिड विकेट रे गया वो थर्ड मैन पे, टिपिकल टेल एंडर शॉट। 9th ओवर में जो है रनआउट हुआ, फजल फारूकी को रनआउट किया। बटलर ने रन लेने की कोशिश कर रहे थे, टॉपले की बॉल पे नहीं ले पाए, बटलर ने आउट किया। अफगानिस्तान गॉट आउट एट 284। आई वुड से इट वाज अ ग्रेट स्कोर। एंड इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं अगर उनकी बॉलिंग का मैं आपको यहाँ पे कार्ड बताऊँ तो उन्होंने बॉलिंग में थोड़ा सा मतलब वीक आई वुड से काम किया। मतलब क्रिस वोक्स 4 ओवर में 41 रन खाए, मतलब इमेजिन आपके प्रीमियर बॉलर है, नो विकेट, 10 रन पर ओवर की इकॉनमी। टॉपले 8.5 52 रन अगेंस्ट अफगानिस्तान, 1 विकेट पे, बहुत एक्सपेंसिव। यू नो सैम करन 4 ओवर में 46 रन, ओ माय गॉड, मतलब आई कुडंट बिलीव सैम करन जैसा बॉलर जो CSK के साथ खेला हुआ है, धोनी के अंडर खेला हुआ है, यार कम ऑन, कुछ तो आपने वहाँ सीखा होगा ना, चेपॉक के स्टेडियम में कुछ कटर्स सीखी, कुछ अप्लाई नहीं किया यहाँ पे। अब्दुल रशीद 10 ओवर 1 मिनट 42 रन, पिक ऑफ द बॉलर्स, 3 विकेट लिए उन्होंने। और इसके बाद मार्कवुड 9 ओवर 50 रन, इमेजिन ये वही मार्कवुड थे जो एशेज में मतलब हिला रहे थे सामने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। लियम लिविंगस्टोन अगेन 10 ओवर 33 रन, अगेन पिक ऑफ द बॉलर, 1 विकेट। एंड देन जो रूट 4 ओवर में 19 रन देके 1 विकेट। तो क्लियरली द पेसर्स हैड अ हॉरिबल डे एंड द स्पिनर्स वर द वंस हु गॉट इंग्लैंड बैक इन द गेम। नाउ ओवर टू इंग्लैंड, जहाँ पे बेयरस्ट्रो और मलान जो है वो बैटिंग करने के लाए। एंड ये दोनों ही बैट्समैन अच्छे फॉर्म में थे। 50 मारे बेयरस्ट्रो ने और 100 मारे यहाँ पर पिछले मैच में मलान ने। एंड अफगानिस्तान के लिए अगेन स्पिनर से उन्होंने ओपनिंग कराई मुजीब से, और साथ में थे फजल फारूकी। नाउ फर्स्ट ओवर LPW आउट किया जॉनी बेयरस्ट्रो को, मिडल स्टंप के पास बॉल डाली फजल फारूकी ने, उन्हें स्विंग मिल रहा था, वो स्विंग हुई, बेयरस्ट्रो वेंट फॉर अ फ्लिक, मिस द लाइन। अगेन मतलब एज एन ओपनर थोड़ा आपको इतना क्रॉस नहीं खेलना चाहिए स्टार्टिंग के उसमें, 1-2 ओवर तो देखते कि कितनी हो रही है, नहीं हो रही, जब लगता नहीं हो रही तो फिर मारो, और जब हो रही है तो फिर आपको चेकआउट करना था, वो नहीं कर पाए। DRS भी लिया, बट इट केम आउट टू बी अंपायर्स कॉल एंड ही वाज गिवन आउट। रॉड टकर गॉट इट राइट, बट जॉनी बेयरस्ट्रो वाज लिटिल एंग्री विद दैट डिसीजन। उन्हें लग रहा था कि शायद ये मिस कर जाता। नॉनदलेस अफगानिस्तान गॉट आउट टू अ ब्यूटीफुल स्टार्ट, आई वुड से कि आप
विकेट मिल गया, वो भी जॉनी बेस्ट्रो। रूट ओपनिंग करने आए, उन्होंने पहली ही बॉल पर अपनी जो है चौका मार दिया। इस बार बॉल थोड़ी सी स्विंग हुई, लाइन भी थोड़ी लेगिश थी, तो उन्होंने हल्का सा डेफ टच दिया और थर्ड मैन पे चौका ले लिया। इसके बाद थर्ड ओवर में जो मलान है, मलान ने पॉइंट के ऊपर से एक चौका मारा। फिफ्थ ओवर में मलान ने एक और चौका मारा, कवर ड्राइव थी, टिपिकल डेविड मलान, मतलब सिग्नेचर हो लगता था उनको देख के, क्या ज़बरदस्त टाइमिंग है, हल्का सा पैर निकाल के, मतलब मुझे थोड़े थोड़े वीवीएस लक्ष्मण की याद दिखाते हैं, उतना ही पैर निकालते हैं जितना ज़रूरी है, और बाकी बैट का ज़बरदस्त फ्लो, बैट का ज़बरदस्त फॉलो थ्रू एंड ब्यूटीफुल टाइमिंग की बॉल जस्ट रेसेस ऑफ द ग्राउंड। इसके बाद छठा ओवर आया और मुजीब की बॉल पे रॉन्ग लाइन खेल गए जो रूट, तो कहीं ना कहीं लग रहा था वो मुजीब ने जो उनको सेट किया और उन्होंने शायद वो बॉल पकड़ी नहीं, पिच पे पकड़ी, बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट। आई थिंक सचिन बाजी बहुत बार कह चुके हैं इधर उधर अलग अलग, जैसे वसीम अकरम भी बोलते हैं, और पाकिस्तानी बैट्समैन फॉर कुलदीप यादव, हाथ से पकड़ना पड़ेगा, पिच से पकड़ने का टाइम नहीं मिलेगा, बाय दैट टाइम इट विल बी टू लेट। किस्मत रही तो बचोगे, नहीं तो बोल्ड होगे, वही हुआ, रूट गॉट बोल्ड। और इससे पहले जो मैंने सेटअप की बात करी, इससे पहली वाली बॉल कैरम बॉल थी और अगली ये गुगली जो अंदर आई, ऑल एंड्स बीटन अप। एंड जो रूट जैसे बैट्समैन को अगर आप ऐसे बोल्ड करते हो, माय गॉड, डे मेड फॉर द बॉलर। सो जो रूट ने बनाए 11 रन 17 बॉलों पे, इंग्लैंड वाज नाउ 32 for 2। इसके बाद हैरी ब्रुक आए बैटिंग करने के लिए, अगेन एक्साइटिंग टैलेंट है, इन्होंने थोड़ी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करी। एंड अफगानिस्तान बाय दिस टाइम कुड रियलाइज कि बॉल जो है ना वो पिच में अब ग्रिप करना स्टार्ट कर गए, तो दे न्यू कि टास्क इज कट आउट, स्पिनर से ही होगा अब जो होगा। एंड इसके बाद 12वें ओवर में जो है नबी जो आए बॉलिंग करने के लिए, एक ज़बरदस्त उन्होंने फ्लाइटेड बॉल डाली, मलान वेंट फॉर अ ड्राइव। आई थिंक मलान नहीं समझ पाए कि बॉल जो है वो ग्रिप कर रहा है पिच में, वेंट फॉर अ ड्राइव, डॉली कैच दे दिया कवर में। आई थिंक दैट शॉट कुड हैव बीन अवॉइडेड, बट नॉन द लेस, एंड व्हाई आई एम सेइंग इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, बिकॉज पिछले मैच में 100 बनाकर आ रहे हैं, यू नो, या तो बिल्कुल थ्रू मारते कवर के ऊपर से या फिर उसको छोड़ देते, वो ड्राइव वाली बॉल तो नहीं थी, पिच, बॉल का पिच नहीं पकड़ पाए बेसिकली। So you got out for 32 runs in 39 balls. Now England was 68 for 3। और यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा जैसे अक्टूबर में कहते हैं ना, अभी जो अक्टूबर चल रहा है, there's a nip in the air, so यहाँ पे वो हल्का सा the nip in the air was for अफगानिस्तान की, here we have a chance, we've got a good start, मतलब 68 for 3, जो कि आइडियली अपना बटलर जो है, बटलर साहब, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं टॉस जीत के ये स्कोर करता, बट नहीं, उल्टा इंग्लैंड के साथ हो गया। एंड फिर ब्रुक ने एक बहुत ज़बरदस्त चौका मारा, कपल ऑफ स्टेप्स लिए, इससे पहले ना वो पिच में थोड़ा अंदर खेल रहे थे, बट सडनली ही रियलाइज बॉल अभी उतनी आ नहीं रही है, तो शायद पेस लेने के लिए थोड़ा सा वो आगे चले गए, यू नो, थोड़े वो एक दो स्टेप से कवर अप हो जाता है, बॉल तेज आती है, बिकॉज हैरी ब्रुक इज़ अ वेरी कंफर्टेबल प्लेयर अगेंस्ट पेस अटैक। तो उन्होंने बहुत एक ये ज़बरदस्त चौका मारा और मारा नवीन उल हक को, एंड मिडॉन से ये चौका निकला। एंड आप इसे देखोगे अगर शॉट को वापस जाके तो लगेगा कि व्हाट अ क्लास, बिकॉज इट वाज जस्ट अ चेक शॉट, मतलब एक दो कदम एंड चेक, एंड बॉल जो है मिडॉन से रेस करती हुई गई है चौके के लिए। तो 16वां ओवर आया, 16वें ओवर में फिर एक चौका मारा, इस बार बैकफुट पंच मारा बटलर ने। राशिद खान जस्ट आए थे, पहली ही बॉल थी, तो कहीं ना कहीं बटलर ने अपनी इंटेंशन बड़ी क्लियर कर दी कि भाई वी विल टेक ऑन यू नो मैटर व्हाट द स्कोर बोर्ड इज। फिर 17 ओवर आया और नवीन उल हक की बॉल पे बोल्ड हुए जॉस बटलर, और बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहूँगा नवीन उल हक की बॉलिंग थी, मतलब बाय फार वॉट एवर आई हैव सीन हिम, ये ओवर ज़बरदस्त याद रहेगा। कुछ ना कुछ आपको अगर रेफरेंस दूँ, ईशांत शर्मा वाला जो है ना, बॉल ने डिग्री का अंदर सीम किया, सॉरी स्विंग तो नहीं कहूँगा, सीम किया फ्रॉम द डेक, यू नो, और इससे पहली जो बॉलें थी वो ऑलमोस्ट सीधी सीधी जा रही थी, ये बॉल अंदर आया, इतना बड़ा बैट एंड पैड के बीच में गैप था, बटलर के बॉल घुसी सीधा मिडिल स्टंप में क्रैश करी, डिलाइटफुल विकेट फॉर अ फास्ट बॉलर आई वुड से, मतलब ही विल रिमेंबर दिस विकेट। इंग्लैंड नाउ वर 91 for 4, बटलर गॉट आउट फॉर 9 आउट ऑफ जस्ट 18 बॉल्स। एंड इसके बाद लिविंगस्टोन आए बैटिंग करने के लिए, और मुझे थोड़ा सा ये डिसीजन समझ नहीं आया, या तो इंग्लैंड टीम लिविंगस्टोन को अंदर थोड़ा सा बॉल एक्स्ट्रा खेलने का टाइम दे रही थी, या फिर ये इंटेंशन थी, क्योंकि मेरे हिसाब से सैम करन को आना चाहिए था। सैम करन इज अ बेटर बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ टेम्परामेंट आई वुड से, जो इस सिचुएशन का रिक्वायरमेंट था, नॉट लिविंगस्टोन। लिविंगस्टोन कहीं ना कहीं लास्ट के 10 ओवर उसके बाद जितने मिले उन्हें उसके ही लायक है, बिकॉज ही इज़ अ डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, ज़्यादा रोक के खेलते नहीं है, बड़ी जल्दी अपनी इंटेंशन क्लियर कर देते हैं। सो इंटरेस्टिंग था यहाँ पे कि कैसे ये
डिसीजन लिया गया। फिर 17 ओवर में जो है एक फ्री भी मिली उनको इसी ओवर में भाई नवीन उल हक, उन्होंने कवर्स के ऊपर से चौका मारा, हालांकि टाइम नहीं करी थी बट चौका मिल गया। फिर एक मैजिकल कवर ड्राइव मारी हैरी ब्रुक ने नवीन उल हक पे, ये चौका था फ्रंट फुट पे। इसके बाद अगली बॉल पे चौका मारा बैक फुट पे नवीन उल हक को। सो अगेन ब्यूटीफुल, वो कहते हैं ना मतलब एक हिंदी में कहूँ तो एक मुजाहरा दिया बैटिंग का, पहले फ्रंट फुट दूसरा बैक फुट। फिर 20वां ओवर आया एंड लिविंगस्टोन गॉट आउट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि होना है, इट वाज ऑन द कार्ड्स। एंड राशिद खान ओ माय गॉड व्हाट अ बॉलर, ही तो थ्राइव्स इन सच सिचुएशंस। एंड बेसिकली नथिंग आई वुड से, राशिद खान की अच्छी बॉल थी डेफिनेटली, बट ऑल्सो लिटिल बिट बैड शॉट सिलेक्शन। जैसे कल अब्दुल्ला शफीक ने वो अक्रॉस द लाइन खेला, ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही अक्रॉस द लाइन गए लिविंगस्टोन एंड प्लम्प इन फ्रंट एंड हॉरेबल शॉट। और उसके ऊपर क्या था, उससे भी ज़्यादा हॉरेबल डीआरएस ले लिया। अरे भाई क्यों, अंपायर ने देखा मिडल ऑफ द स्टंप में घुस रही थी बॉल, पता नहीं क्यों लिया। बेसिक से स्कूल वाले भी, कॉलेज वाले क्रिकेट में भी बता देते यार ये प्लम्प इन फ्रंट है, भाई निकल अब यहाँ से, बट नहीं, रिव्यू भी खराब कर दिया। 10 रन बनाए 14 बॉलों में, इंग्लैंड ना ओवर 117 फॉर 5। जैसे मैंने अफगानिस्तान के लिए कहा था ना थोड़ी देर पहले, अब वही आई थिंक अब जहाँ भी मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होंगे ना इस तरह के, पाकिस्तान विल बी गिवन एज एन एग्जाम्पल कि भाई उस तरह मत होना। खैर 21वां ओवर आया, 21वें ओवर में ब्रुक ने जो है रहमत को एक चौका मारा, बहुत अच्छा शॉट था, बैकवर्ड पॉइंट के थ्रू निकली बॉल, थर्ड मैन बीट हुआ और चौका। एंड इसके बाद 25वां ओवर में जो है ब्रुक ने अपना 50 पूरा किया एंड नबी बॉल डाल रहे थे, बहुत अच्छा एक ग्राउंडेड शॉट लिया और उसके अपनी 50 पूरी करी। एंड ही वॉज द ओनली प्लेयर दैट लुक्ड कंफर्टेबल टू नाइट इन द मिडल, अदरवाइज सब इंग्लैंड बैट्समैन अजीब भटलाए हुए लग रहे थे जैसे। इसके बाद करन आए बैटिंग करने के लिए, सैम करन, एंड सैम करन गॉट आउट। मोहम्मद नबी ने एक बहुत ही प्यारा लटका के लूप बॉल दिया ऑस्टम के बाहर एंड ही प्लेड बैट एंड पैड में, फिर गैप था, एज लगी और उनको कैच किया गया नबी की बॉलिंग पे। एंड अगेन जैसा मैं थोड़ी देर पहले बॉलिंग के उसमें कह रहा था, मैं यही कहूँगा फॉर सैम करन, यार आपने सीएसके के लिए खेले हैं सीजन, कैसे हो सकता है कि यार आप बैटिंग में भी आप इस तरह का शॉट एक ऑफ स्पिनर को खेल रहे हो जिसका बॉल आपको दिख रहा था टर्न हो रहा है। आई थिंक ही कुड हैव चोजन अ बेटर शॉट। एंड नबी का क्या ही कहें, वो तो भैया ओल्ड फॉक्स हैं, इतने मैचेस खेल चुके हैं वो अफगानिस्तान के लिए, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस देन हिज आईपीएल स्टिंट इन इंडिया, तो ही नोज दिस कंडीशन लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। तो बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा बॉलिंग की उन्होंने। एंड सैम करन गॉट आउट फॉर 10 रन आउट ऑफ 23 बॉल्स। 30th ओवर आया एंड इस पे 30 ओवर में जो पड़ा है इसमें मुजीब जो है वो बॉल डाल रहे थे एंड बहुत अच्छा लेंथ को पकड़ा ब्रुक ने, अपने डाउन द नीज पे गए और लेग स्टम्प पे उन्होंने एक छक्का मारा और एलिवेशन के लिए वो बैठे, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड एलिवेट करके उन्होंने छक्का मारा। 31st ओवर में जो है, इस समय इनके साथ वोक्स आए थे, तो 31st ओवर में चौका मारा क्रिस वोक्स ने एंड स्लोअर बॉल डाली थी नवीन उल हक ने, उसको बहुत जल्दी पिक किया और कवर्स के थ्रू एक बेहतरीन कवर ड्राइव मारी। फिर 32 ओवर में जो है क्रिस वोक्स ये प्लम्प इन फ्रंट एलपीडब्ल्यू हुए फॉर मुजीब, डीआरएस लिया गया एंड किस्मत अच्छी थी कि डीआरएस में बच गए और नॉट आउट दिया, बॉल वाज मिसिंग द स्टंप्स। बट सेम ओवर में ओ माय गॉड क्या बॉल डाला मुजीब ने उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इट वाज गुगली पड़ी अंदर आई, he was beaten all ends up, beautiful dismissal, it was magical delivery I would say। and I think मैंने लिखा भी था ये नोट्स में कि it would have troubled the best of the batsmen। and मुजीब का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना, उन्होंने रोहित शर्मा को भी आउट किया एक बहुत ज़बरदस्त बॉल पे और उन्होंने एक विराट कोहली को बॉल डाली थी जिससे तो वो आई थिंक फेमस ही हो गए थे। एंड विराट कोहली ऑल्सो व्हेन ही गॉट बोल्ड ही जस्ट टुक दैट 1 सेकेंड जो एक बैट्समैन लेता है ना ऐसी बॉल पे आउट होना कि यार ये क्या था यार, ये क्या बवाल बॉल डाली थी। सो वो जो रिएक्शन था दैट मेड मुजीब व्हाट मुजीब इज। सो आई थिंक वो पूरा उन्होंने अपना आईपीएल का एक्सपीरियंस यहाँ पर यूज़ किया एंड दैट मेक्स द गेम वेरी इंटरेस्टिंग एंड competitive, स्पेशली फॉर टीम्स लाइक अफगानिस्तान अगेंस्ट बिग टीम्स लाइक इंग्लैंड। 9 रन बना के 26 बॉलों में आउट हुए वोक्स और इंग्लैंड वॉज नाउ टॉटरिंग एट 160 फॉर 7। इसके बाद राशिद खान आए बैटिंग करने के लिए, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त फ्लिक मारा राशिद खान की बॉल पे। तो ये इंग्लैंड के अब्दुल राशिद थे अगेंस्ट राशिद खान ऑफ अफगानिस्तान। थोड़ा थोड़ा वो हल्की एक झलक आई वो अपने धोनी साहब के हेलीकॉप्टर वाली, वो ऐसे करके उन्होंने जो मारा मिड विकेट के ऊपर से, अच्छा शॉट था, टाइमिंग बहुत अच्छी थी। एंड इसके बाद जो है
ब्रुक जो थे 34th ओवर में ही गॉट आउट। एंड बॉल की ना तो लेंथ पड़ पाए, ना तो वो क्या बॉल था वो पड़ पाए, एक अजीब किस्म का शॉट। एंड स्पेशली व्हेन यू हैव मेड 61 बॉल खेल चुके हो आप, ऑलमोस्ट 10 ओवर आप मिडिल में थे, और मतलब सामने एंड से तो आप कितनी आपने बॉलिंग और कितने लोगों को आउट होते हुए, कितनी बॉलों को टर्न होते हुए देखा, उसके बाद आपने ये शॉट खेला है। इट क्लियरली सेज वेरी वेरी मतलब क्लियरली नाउ दैट कि उनको अपने ना स्पिन के खिलाफ उनको अब अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम पेसर्स के खिलाफ तो वो काफ़ी कंफर्टेबल है। बट अच्छी पारी खेली उन्होंने, मैं कहूँगा, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि वेल मेड 50, बट दिस शॉट विल लिटिल हॉन्ट हिम। इस तरह तो नहीं आउट होना चाहिए था। England was now 169 for 8, and I think with this almost all the hopes that England had, they were all gone. ये विकेट गया, इंग्लैंड की होप भी गई, और उनको समझ में आ गया, और अफगानिस्तान को तो दिख गया भाई, दिस इज इट, अब बस फाइनल नेल इन द कॉफिन मारना था। मार्क वुड आए बैटिंग करने के लिए। मार्क वुड ने एक ज़बरदस्त चौका मारा मिड ऑफ के ऊपर से, काफ़ी करेजियस शॉट था। एंड इसके बाद जो है राशिद ने एक चौका मारा छोटी बॉल पे। के बाद 38th ओवर में अब्दुल रशीद आउट हुए, उन्होंने एज करी। बॉलर थे राशिद खान ऑफ स्टम्प के बाहर, अगेन वेरी स्मार्ट क्लेवर बॉलर, एंड ग्रेट कैच इन द स्लिप्स बाय नबी। एंड राशिद खान की ज़बरदस्त बॉल थी, मतलब आपको देखनी पड़ेगी क्या लटका के ऑफ स्टम्प के बाहर, ही हैड टू प्ले इट, देयर वाज नो चॉइस, बड़ी हल्की टर्न हुई और आउट। अब्दुल रशीद ने 20 रन बनाए 13 बॉलों में, थोड़ी सी नेट रन रेट बेटर करी, और इंग्लैंड अब 198 for 9 आ गया था। और कहीं ना कहीं मार्क वुड और अब्दुल रशीद ने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बट थोड़ा सा ये फाइट बैक दिखाया ना, इससे कम से कम ये था कि अब 100 के नीचे आ गया था जो स्कोर इनको चेज करना था। एंड फिर 30th ओवर में राशिद खान की बॉल पे मार्क वुड ने कवर पे शॉट मारा, वो बॉल हवा में थी और फजल फारूकी उसे जज नहीं कर पाया और कैच छूट गया। राशिद खान वाज लाइक सो डिसअपॉइंटेड, क्या कर रहा है यार, इजी कैच था। एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स ना जिसने जान लगानी आती है उसको, और ये भी सनराइजर्स के लिए खेलते थे विद मोहम्मद नबी, तो इनके अंदर तो वो था। और somehow you know when you come from a place like अफगानिस्तान, एक तो वैसे ही रफ एंड टफ होते हैं ये, मेंटली फिजिकली दोनों मैं मानता हूँ, और फिजिकली तो चलिए जो है टफनेस, मेंटल टफनेस मैटर करती है क्रिकेट में, और इंडिया में आके ही दे हैव डेवलप्ड दैट फॉर श्योर। इसके बाद टॉपली आए। टॉपली ने 39th ओवर में 3 चौके मारे लगातार, विच वॉज लाइक सम रिलीफ यू नो। एंड देन मार्क वुड जो थे वो अक्रॉस द लाइन राशिद खान को मारने जा रहे थे, एंड राशिद खान को अक्रॉस द लाइन अगर आप मारोगे तो मारो, मिस किया तो बोल्ड ही होना, क्योंकि ही नेवर मिसेज द स्टम्प। एंड दैट्स इट, इंग्लैंड वाज ऑल आउट फॉर 215। सो अगर बैटिंग की बात करूँ तो इंग्लैंड की बैटिंग में तो कुछ भी नहीं था सिवाय हैरी ब्रुक के, ही वॉज द ओनली वन ही अप्लाइड, बाकी तो शर्मनाक बैटिंग कार्ड उनका आज था यहाँ पे। एंड बॉलिंग ना देखिए, कई बार क्या होता है ना, जब छोटी टीम बड़ी टीम के खिलाफ जीतती है ना, तो अक्सर ये कहा जाता है बड़ी टीम ने गंदा खेला, बट नहीं, आज ये नहीं अप्लाई होगा। आज ये कहा जाएगा कि भाई छोटी टीम ने ना, इट्स डेविड एंड गोलायत, आज छोटी टीम ने चढ़ के खेला है ना। तो अफगानिस्तान ने ऐसी बॉलिंग करी है जो आपको मैं अभी रीड आउट करूंगा, इनके कार्ड्स आप देखिए। मुजीब उर रहमान ज़बरदस्त, 10 ओवर 1 मेडन 50 रन 1 रन दिए और 3 विकेट लिए, 31 डॉट बॉल्स डाले, तो कमाल की बॉलिंग ये कही। और क्या विकेट्स लिए उन्होंने, क्या ब्रेक थ्रू दिए उन्होंने। फारूकी शुरुआत के जो ओवर उन्होंने डाले, अपनी स्विंग से उन्होंने कंफ्यूज कर दिया, इन स्विंग भी आ रही थी और डेविड मलान को आउट स्विंग भी डाल रहे थे, तो कंफ्यूज कर रहे थे बॉलर्स को, ये पता नहीं लगने दे रहे थे अंदर आएगी बाहर जाएगी। ही बोल्ड 7 ओवर्स, एक्सपेंसिव थे 50 रन, लेकिन वो क्रूशियल विकेट जो उन्होंने लिया ना जॉनी बेयरस्टो का, वो कमाल था, क्योंकि मिनट से पहले जॉनी बेयरस्टो 50 मार देते हैं। वी ऑल नो हाउ डिस्ट्रक्टिव ही इज एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। नवीन उल हक, उन्होंने भी अच्छी बॉल डाली, 6 ओवर 1 मेडन डाल के 44 रन देके 1 विकेट लिया। मोहम्मद नबी 6 ओवर 16 रन 2 विकेट 23 डॉट बॉल्स, ब्रिलियंट, मतलब कमाल का जो उन्होंने मिडिल ओवर्स में प्रेशर बनाया है ना इनके ऊपर इंग्लैंड बैट्समैन के, वो कमाल था। एंड देन राशिद खान, इनके बारे में जितना कहेंगे ना उतना ही कम रहेगा। एंड 9 ओवर उन्होंने डाले, 1 मेडन 37 रन देके 3 विकेट 30 डॉट बॉल्स, मतलब आप सोचिए, मतलब 5 ओवर तो आपने मेडन ही डाल दिए 9 ओवर्स में से, कमाल की बात। इसके बाद आए अजमतुल्ला उमरजाई, 2 ही ओवर डाले 13 रन के लिए, नॉट बैड आई वुड से। एंड राशिद खान की मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, सिंस उनका नाम मेंशन हुआ है, सारी जगह खेलते हैं यार वो, कौन कौन सी टीम्स के लिए नहीं खेलते हैं मैं कहूँगा।
आईपीएल में खेलते हैं, कैरेबियन लीग में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में खेलते हैं। मतलब मैं दाद दूंगा उनकी बॉडी की कि वो उसका किस तरह ख्याल रखते हैं। 100% देते हैं फील्ड में, कभी भी ऐसा नहीं दिखाते कि यार मैं थोड़ा स्टार बॉलर हूँ तो एक आधा चौका मिस हो गया तो नहीं। बैटिंग करने आए तो आज उन्होंने क्या बैटिंग करी, आई वुड जस्ट लाइक टू रीड उनके बैटिंग का। उन्होंने मारे 23 रन 22 बॉलों में, मतलब 3 चौके, तो मतलब फुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस एक तरीके से कही जाएगी। मतलब फील्डिंग में भी आज स्किड विड मार रहे थे, पूरी एक जिसे कहते हैं बढ़िया दिखाई। एंड अगेन सो लास्टली 2-3 पॉइंट्स की अफगानिस्तान वन बाय 69 रन। आई वुड कंसिडर इट एज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। इट इज़ ग्रेटेस्ट विक्ट्री इन देयर एंटायर क्रिकेटिंग जर्नी, है ना, अभी तक का। और जो है जोनाथन ट्रॉट उनके कोच जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं आज जो मैंने सुबह आर्टिकल पढ़ा था उसमें ये कहा था कि पूरे पूरे चांस है अफगानिस्तान के इंग्लैंड को बीट करने के लिए। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के कि कंपेटिटिव स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि हम आपको हल्के में नहीं ले रहे, ना तो आपसे कुछ सीखने आए हैं ना कुछ आपको, बल्कि हराने आए हैं। एंड जोनाथन ट्रॉट के बारे में बता दूं तो ये इंग्लैंड के बैट्समैन थे, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन थे, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन, इनकी बहुत अच्छी टेक्निक थी। तो कहीं ना कहीं वो इंग्लैंड टीम को जानते भी होंगे अंदर से। और उनका ये कहना कोच का अंदर से बहुत बड़ी एक मैं बात कहूँगा कि बहुत अच्छा स्टेटमेंट जाता है। ही टॉक्ट अबाउट द फाइट इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ अफगानिस्तान, बहुत कमाल था। एंड मुजबिर रहमान को मैन ऑफ द मैच दिया। एक बार के लिए मुझे लग रहा था कि शायद गुरबाज को दिया जाएगा, क्योंकि क्या फ्लायर आज उन्होंने स्टार्ट दिया। मतलब इंग्लैंड के बॉलर तो प्रेशर में थे उनके जब तक वो क्रीज पे थे, और अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए, नहीं तो जाहिर बात है आज उनका 100 होना ही होना था। बट मुजबिर रहमान को आई वुड से अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जो उन्होंने बॉल डाल के आउट किया, मतलब जो रूट, यार मजाक नहीं है, मतलब जो रूट को आउट करना। अगर आप उनके 3 विकेटों के बारे में मैं आपको बताऊं, है ना, उसके बाद उन्होंने वोक्स को आउट किया। वोक्स इज ऑल्सो गुड बैट्समैन, यू नो। एंड इंग्लैंड डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके 8वें 9वें नंबर पे भी तगड़े बैट्समैन हैं, नहीं कम्पीट कर पाई। और उसके बाद ब्रुक अगेन, जो बेस्ट बैट्समैन थे आज के, उनको आउट करना मतलब वाकई काबिले तारीफ है। हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान फॉर दिस विक्ट्री, एंड आई रियली होप फ्रॉम माई हार्ट कि उनके क्रिकेट के लिए अच्छा करे। और मुजबिर रहमान का जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये अपना मैन ऑफ द मैच जो था वो डेडिकेट किया टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स जो अभी अफगानिस्तान में आया था। सो ये बहुत बहुत उनका अच्छा मुझे जेस्चर लगा। एंड थोड़ी सी मुझे लगता है वहाँ पे जो आज मतलब जो गम का माहौल होगा, उसमें काफ़ी लॉस हुआ है लोगों का, प्रॉपर्टी का। एंड इट्स नॉट नेवर अ गुड थिंग अगर ऐसा कुछ होता है, कोई नेचुरल कलामिटी आती है तो उनके लिए थोड़ी तो आज खुशी की लहर कंट्री में दौड़ी होगी। एंड मैं ऐसे ही सोच रहा था, मैंने सर्च किया, अभी तक दिखा नहीं कि पिछली बार जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था तो तालिबान ने गोलीबारी करी थी। आज इंग्लैंड को हराया तो देखिए क्या होता है। एंड वेरी ऑड वे ऑफ सीइंग ऑल्सो ना, अफगानिस्तान को इंग्लैंड ने हराया, वो भी इंडिया में एक टाइम पे। क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ तो जस्ट स्मॉल स्निपेट आई कैन गिव यू कि एक एंग्लो अफगान वॉर्स हुए थे एंड अफगानिस्तान कुड नेवर बी वन बाय इंग्लैंड। मतलब एक वॉर तो ऐसा था जिसमें उनको लगा कि वो जीत गए हैं, बट उसके बाद अफगानियों ने अपना लैंड रिक्लेम किया एंड जस्ट वन गाय केम बैक टू इंडिया। और वो भी वो बचा नहीं था, उसको भेजा गया था ये बताने के लिए ताकि वो अपने मुंह से ये बताए कि किस तरीके का वहाँ पे मंजर था। तो अफगानिस्तान ने कुछ आज ऐसा ही दिखाया कि भाई वी कांट बी कॉन्कर्ड, अगर हम अपने पे आ जाएं, we are not minnows anymore. The teams should not look at them also. तो मैं फिर से कहूँगा कि ये ज़रूर क्रिकेट में अपसेट जाएगा, बट आई वुड से कन्विंसिंग एंड थम्पिंग विक्ट्री अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये था आज के मैच का रिव्यू एनालिसिस। आप भी देख के मुझे बताइएगा कोई आपका पसंदीदा आज का मोमेंट हो या कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। And I'll continue with the review of next match for tomorrow. Till then, good night guys, take care.